कि भाषा की जो गौरसेवादियों के बिगड़े बोल या जिसको हम ये कह सकते हैं नहीं सकते हैं अपनी जुबान को तोल, ये चीजें बहुत इसलिए पद्धति से ली जाती है और अब उसका एक इशू तैयार किया जाता है। हाँ, नाना पटोले बहुत महाराष्ट्र का चुनाव हुआ जिन डामाडोल। लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, आपने उन्हें कुत्ता कहा, हर भाषण में, हर दूसरे भाषण में वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, नाना पटोले मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। नाना पटोले अपने मजाकिया स्वभाव के आदमी हैं, वो मन में आए वो बोल देते हैं, सीरियस थोड़ी है। इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। अच्छा, वो सीरियस पॉलिटिशियन? ना मेरे मित्र है भाई, मैं जानता हूँ सीरियस नहीं। आप दोनों की गजब की मित्रता है। वो भी जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने आपको कहा कि मेरा मित्र है देवेंद्र, लेकिन इस बार वो चुनाव हार रहा है अपनी सीट से। मेरे मित्र कहा तो इनको बहुत अच्छा लगा। अब मेरा नाना कैसा अगर चुनाव हार रहा है नाना ने ऐलान कर दिया था, इसलिए इन्होंने पिछले चुनाव में भारत माता की जय की बात करते। भारत माता की जय तो कांग्रेसियों ने की, भारत माता की जय और फिर जब उन लोगों ने की नितिन जी जो सुभाष चंद्र जी की सेना में शामिल हुए। भारत माता उसको बताया जिस मुस्लिम औरत ने अपने बच्चे को सुभाष चंद्र बोस को दे करके शहीद कराया। उन्होंने उसका हाथ उठाया और लोगों को बताया कि आओ लोगों, मैं तुम्हें भारत माता दिखाता हूँ, और उसका हाथ उठा करके दिखाया और फिर कहा बोलो भारत माता की जय। मगर संघियों ने तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की सेना का भी विरोध किया। चलिए, आपके एक सहयोगी की बात कर लेते हैं। विरोधियों की इसीलिए सहयोगी सरदार पटेल ने इनको बैन किया, आपने खुलकर हमेशा कहा कि उनके साथ हमारा नेचुरल अलायंस क्योंकि नहीं है, स्ट्रैटेजिक अलायंस है। इन्होंने गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया और वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके जो वापस आया उसको राष्ट्रभक्त बताया। और जो शेर अली, जिसने उसी जेल में अपनी गर्दन से फांसी के फंदे का उद्घाटन कराया, उसको अर्बन नक्सली बताया। ये इनकी सोच है वो सेंटिमेंट समझने में गलती कर रहे हैं। जो सेंटिमेंट लोगों का है, जिस प्रकार से लोगों के मन में क्रोध है, जिस प्रकार से वोट जिहाद के बाद महाराष्ट्र में लोगों के मन में एक आक्रोश है कि हम किस ओर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ लेंगे। तुमने लव जिहाद लोकसभा चुनावों में भी अजीत पवार के साथ होने का नुकसान हुआ था। अर्बन नक्सली माना था कि वो ट्रांसफर नहीं हुआ। मंगलसूत्र, आपको लगता है कि इस बार वो भाप नहीं पा रहे, मीट मच्छी, नुकसान न करा दें? अच्छी खासी भैंस चोर लोकसभा में उनका नुकसान मुसलमानों को बताया। उनका फायदा अगर लेकिन मुसलमानों की समझ में वीटो पावर बन करके उस समय नहीं हो पाया, वोट जिहाद उनकी पार्टी नहीं करने का ख्याल आया वोटर भी तो इससे अच्छा ख्याल कोई नहीं हो सकता। वो चिन्हित नहीं हुआ था। जब वोटर चिन्हित नहीं होता है तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफर रेशियो जैसे हमारा और शिवसेना का 90% 80% रहा, जैसे उनका 50% हमारा रहा, लेकिन लोकसभा के बाद उनका वोटर चिन्हित हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम वोट ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब अलग अलग पार्टियां होती हैं तो अलग अलग पार्टियों के विचार भी अलग होते हैं। कोई 100% हमारे सबके विचार, अब देखिए हम और शिवसेना ये हिंदुत्ववादी पार्टियां रही है, फिर भी हमारे विचार कई बार फर्क रहा है। विमर्श से ही इसका मतलब ये नहीं है कि भाई संगठन बनता है भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। और विचार ही संगठन की पहचान है। हमने पहचान लिया मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का वादा कि क्या कहता संविधान है। हमें मना किया गया, हमें प्रेशर खड़ा किया गया कि भाई क्या मलिक को उम्मीदवार मत बनाओ। हमने फिर भी गौरसेवादी अलग राह पर चलते हुए देखा है का प्रचार है। 100% कहा था कि आप नवाब मलिक को जो मत बनाइए, आप उनको महात्मा गांधी की स्टैच्यू को तेज चलाए, वो प्रज्ञा ठाकुर नारी शक्ति कहलाए। अलायंस के उम्मीदवार है, जो मुस्लिम रहे, हिंदू रहे या कोई और रहे, हम उनका काम करेंगे। लेकिन नवाब मलिक, उनके बारे में बहुत ही स्ट्रेट भूमिका हमने ली थी। और जब उन्होंने गोडसे का मंदिर बनाए, फैसला कर लिया और हमने वहाँ शीश नवाए
उन्होंने मुझे बाद में फोन करके वो बताया, राष्ट्रवादी हो मैंने गया। उनको बिल्कुल साफ और जो मुंह पर कह दिया कि देखिए, महात्मा हम तो काम गांधी नहीं करेंगे। की विचारधारा से थोड़ा अंदेशा था शायद ये ऐसा कर सकते हैं, वो दबाव संविधान की रक्षा करने में फॉर्म भर के रखा हुआ था। आगे आए हमने कह दिया कि अब शिवसेना तो लड़ेगी, वो देशद्रोही शिवसेना कहलाए। काम करेगी। ये आपकी विचारधारा है। एक ऐसा अलायंस और जो हमें आपका एक इम्पोर्टेंट अलाई है, वेद वो पुराण मुख्यमंत्री गीता है, वो ना तो ग्रंथ सेंटिमेंट समझ रहा और ना कुरान तो चुनाव में जो आप का नई नारा सहारा लेके जा रहे है। हैं उसके साथ खड़ा हुआ है, और मेरा वो आपकी बातें भी नहीं मान रहा है। तो फिर कार्डर तक, HHAQ कार्यकर्ताओं तक, वोटर तक यूनिटी का मैसेज जाना यूट्यूब ये ऐसा नहीं है। देखिए, एक का हाथ दो चीजों के ऊपर हमारे डिफरेंसेस हर खबर से 99% खबरदार चीजों पे डिफरेंसेस ही नहीं है। करने का अभियान 99% चीजों जारी पर जो रहेगा। हमने तय किया उसी स्ट्रैटेजी में वो चल और रहा है। जब तक अब ये हो सकता है भाई उनकी पार्टी है, उनका अपना वजूद डॉक्टर है। शेख देखिए, जिंदा हम है जब लोकतंत्र में हैं यही तो कहेगा एक्नॉलेज करने पड़ते हैं। कि हम बुलबुलें हैं कोई बात इसकी, नहीं पसंद आई, नहीं पसंद ये आई, गुलिस्तां हमारा है। वो सिरे से उनको मैं खारिज करूँ, मुझे वो पसंद ये है, देश नहीं पसंद। हमें लेकिन अपनी जान वो से कह रहे हैं प्यारा राजनीति है। में अमित शाह और मोदी जी के आने की जरूरत नहीं है, प्रचार की उसकी नहीं चाहिए, ताकत उनकी रैलियां नहीं चाहिए वहाँ पर। क्योंकि आप जो निगेटिव करते हैं। संविधान को बदल कर दिखाए। मोदी जी का और अमित भाई का वो माई का लाल नहीं, सम्मान करते हैं, जो और मुझे राष्ट्रभक्त ऐसा लगता है मुसलमानों कि को तो देश शायद से बाहर जितना कराए। सम्मान उन्होंने शरद जय पवार जी हिंद, का जय किया, भारत। उतना ही सम्मान आज वो मोदी जी को देते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पवार साहब नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि अजीत चुनकर में आएगा, अजीत अड़चन में कोई जरूरत नहीं, मैं 100% चुनकर आ रहा हूँ, मुझे किसी नेता को लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पर बहुत अच्छी लीड से चुनकर आने वाला हूँ, ये उनका कहना है। अब देखिए, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब मेरे भी लोगों को ये लगता है कि भाई अपने नेता के लिए मोदी जी ने आना चाहिए, अमित भाई ने आना चाहिए, पर मुझे समझता है कि भाई उनका अगर इसका इस्तेमाल मैं थोड़ी कमजोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करूँ तो मेरी एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे वो मेरे यहाँ नहीं चाहिए। चलिए, तो अब ये तो बात हुई अजीत जी की, अब उद्धव जी पर आ जाते हैं। किसी जमाने में आपके परम मित्र रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि आपने पहले तो डिनाई किया था उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में, लेकिन हाँ, हिंदुत्व के नाम पर ये मित्र थे, गलती का एहसास हुआ, मगर इनका हिंदुत्व जो है वो गौरसेवादी हो गया। क्योंकि मैं बहुत और साफ शब्दों में उद्धव कहता जी हूँ, का आप रिकॉर्ड करके रखिए, हिंदुत्व आज भी क्योंकि साकार कई बार है, राजनीति में बरकरार है, सीक्रेट मीटिंग से मगर बात वो होती है, गांधीवादी लेकिन हो ऐसा गया। नहीं। ये रिकॉर्ड करके रख दीजिए महात्मा गांधी कि की जय जब से ये नई सरकार बनी करने वाले तब ही, से लेकर आज करने तक वालों ने ही उद्धव जी भारत के को साथ आज़ाद कराया। मेरी 1 to 1 और कभी मीटिंग नहीं, गुस्ताखे रसूल लब जिहादी कभी नहीं। हाँ, अगर किसी कार्यक्रम में एक हाथ दूसरे और आमने सामने आ गए हो, या एक हाथ फंक्शन में शादीवादी में आमने सामने आ गए हो, बेअसूल गौरसेवादी इससे ज्यादा उद्धव जी ने के साथ मेरी कभी बातचीत नहीं। भारत को टुकड़े अभी कराया। उद्धव जी को ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर सत्ता में आज मान इन्होंने बाजी कि अगर वो आते भी हैं तो मुख्यमंत्री 2013 के शॉर्ट बाद नहीं है, ये और जिसकी वजह से राग ही वो अलापना शुरू 30 साल किया। पुरानी दोस्ती छोड़कर गए थे। तो और चुनाव के बाद कुछ नए समीकरण, कुछ नई दोस्तियां, कुछ पुरानी दोस्ती रिवाम्प होने के चांसेस। गांधी अवतार देखिए, राहुल ने अब मैं फिर 7 संविधान साल के मेरे साथ एक्सपीरियंस से ये तो कहना चाहता हूँ कि 80% राजनीति में असंभव भारत कुछ नहीं है, लेकिन वासियों को जोड़ दिया। आज ये संभव और है। ये हमें यकीन है ऐसा क्या हो गया कि अगर ईडी, सीआईडी, रिश्ते सीडी, क्यों खराब हो चुके ये रिश्तों का सवाल नहीं ईवी, है, ये रिश्तों का ईवीएम विषय नहीं है। हैं? अगर इनका आज भी साथ आमने नहीं सामने आ देंगे जाएंगे तो एक दूसरे को तो नमस्कार लोग करेंगे, हम बात इनकी नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में। महाराष्ट्र में भी और कोई जमानत कह दे तो साथ जब्त में बैठ के चाय करेंगे। भी पी लेंगे, वो प्रॉब्लम जय नहीं है। हिंद, जय भारत। लेकिन आज ये असंभव है। हम